जय माता दी मित्रों, मेरे इस YouTube चैनल अनंता कृपा परिवार में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल पर पढ़ा कि सूर्य ग्रहण विशेष, तो मित्रों मुझे खुद आज अपनी वीडियो डालनी पड़ी। अभी तक आपने जितनी भी सुनी, मेरी ऑडियो सुनी। मित्रों वैसे हर चीज़ का आपको समाधान जो है, किसी को कोई दिक्कत लगे तो आप मेरे से व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, नहीं तो आप मेरे फ़ोन पर 9810156361 पर कॉल करके बात कर सकते हैं। आपकी समस्या का तुरंत समाधान किया जाएगा। किसी ने ग्रहण के विषय में कोई पूछताछ करनी हो, बातचीत करनी हो, जानकारी लेनी हो, वह जो है जानकारी ले सकता है। ग्रहण के विषय में आपको ज़रूरी बातें बता दी जाएंगी। अभी क्या करना है, 9:16 से आज ग्रहण की छाया लग जाएगी। 10:15 बजे से ग्रहण का सूतक आरंभ हो जाएगा। कल सुबह 10:20 से ग्रहण आरंभ होगा और दोपहर 1:49 तक रहेगा। आप 10 बजे से 2 बजे तक, सीधा इसका सूत्र है, 10 बजे से 2 बजे तक मान करके चलें। आपको मिनटों का ध्यान नहीं रखना पड़ेगा कि 10:20 से लेकर के 1:49 तक। सुबह आपने 10 बजे से लेकर के और दोपहर 2 बजे तक अपनी सावधानी जो बरतनी है उसका ध्यान रखें। पूजा पाठ वालों के लिए बहुत अच्छा समय है। जितना अपना समय पूजा पाठ में देंगे, अपने इष्ट को देंगे, अपने गुरु नाम के जाप को देंगे, उसका फल कई लाख गुना मिलेगा। ये समय बार बार नहीं मिलता। और यह सूर्य ग्रहण वैसे भी बहुत विशेष है क्योंकि कई 100 सालों बाद आया है और इतना लंबा समय। आपने गुरु नाम लिया हुआ, गुरु के नाम का जप करें। जिस ईश्वर को आप मानते हैं, माँ भगवती को मानते हैं, भगवान भोलेनाथ को मानते हैं, हनुमान बाबा को मानते हैं, आप उनके नाम का जप करिए। वो आपके इष्ट हैं, आप उनके नाम का जप करिए, कई लाख गुना फल बढ़ जाएगा। ग्रहण समय में पूजा पाठ जो करने वाले हैं उनसे निवेदन ये है कि पूजा पाठ करते समय सुबह, क्योंकि ग्रहण समय में कुछ भी खाना पीना निषिद्ध है। ग्रहण समय में आप लोग खाएंगे पिएंगे नहीं कुछ भी। जो खाना पीना करना ग्रहण से पहले, उसके बाद मुख शुद्धि करके उसके बाद आप लोग अपनी पूजा पाठ करेंगे। जो पूजा पाठ नहीं करेंगे वो प्रयास करें कुछ धार्मिक पुस्तकें पढ़ें। इस प्रकार अपना जो है 3-4 घंटे का समय व्यतीत करें। ग्रहण काल में खाना पीना और बाथरूम, लैट्रिन बाथरूम जाना निषिद्ध है। तो कोशिश करें कि सवेरे उसी हिसाब से खाए पिएं कि आपको लैट्रिन बाथरूम ना जाना। सोना निषिद्ध है। बेफिजूल का वार्तालाप निषिद्ध है। किसी दूसरे के घर जाना निषिद्ध है। जैसा कि मैंने पहले बताया है कि टीवी वाले, चैनल वाले लाइव दिखाएंगे। मेरी बात को समझिएगा, ग्रहण को देखा नहीं जाता, इसलिए कभी कभी हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि इसे पता नहीं कौन सा ग्रहण लग गया। कभी भी ग्रहण को देखना नहीं चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ग्रहण काल में ही 7 अनाज, पीला, लाल या तांबई कलर का वस्त्र निकाल सकते हैं आप दान के लिए। 7 अनाज दान करने हैं। तांबे का या पीतल का पात्र साथ में दान करना है। उसमें कुछ दक्षिणा स्वरूप आपका जैसे यथाशक्ति मन करे आप वैसे उसे जो है रख सकते हैं। और इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि 7 अनाज की परिभाषा तो अलग अलग है मित्रों। उसमें कुछ अनाज ऐसे हैं कि जो खाने के काम में नहीं आते, तो प्रयास करें कि 7 अनाज में वो अनाज दान में देवें जो आगे किसी के काम में आ जाए और वो व्यक्ति उसे खाने में ग्रहण कर ले। 7 प्रकार की दालें दे सकते हैं। दालों में आप साथ में दालों से अलग 2-3 प्रकार की दालें कर लें। साथ में गेहूँ। दान कितना करना है? जितने आपके शरीर का वजन है, शरीर के वजन का 10वां हिस्सा। 100 किलो वजन है, 10 किलो अनाज, 7 अनाजों को 10 किलो में डिवाइड कर दें। अगर इतनी सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि बहुत से परिवारों का ये भी प्रश्न आएगा
कि बना जी हम सब परिवारजनों का, परिवार के लोगों का अलग अलग वजन है, तो कैसे उसको जो है विभाजित करेंगे। तो पूरे परिवार का वजन कैलकुलेट कर लें। एक छोटी सी परिभाषा दे देता हूँ। पूरे परिवार का वजन 100 किलो है। 100 किलो का 10वां भाग 10 किलो, 10 किलो का 10वां भाग 1 किलो। जो व्यक्ति पूरे परिवार के वजन का 10वां भाग दान कर सकता है अनाज का, वो 10वां भाग दान करे। अगर इतनी सामर्थ्य नहीं है तो 10वें का 10वां भाग, 100 किलो का 10वां भाग 10 किलो, 10 किलो का 10वां भाग 1 किलो, सबका वजन कैलकुलेट करके ग्रहण समय में उन वस्त्रों पर, उसमें रखी हुई दक्षिणा पर, उसमें रखे हुए पात्र पर और उस सतनाजे पर हाथ लगा करके, जब ग्रहण के बाद मांगने वाले आएंगे, देने का नियम तो वैसे पड़िए को है, जो पक्के पड़िए होते हैं, शनिचरी होते हैं, उन्हें देने का नियम है। लेकिन किसी ज़रूरतमंद के पेट में भी कुछ चला जाए तो कोई बुराई नहीं। इसलिए मैंने आप लोगों से निवेदन किया है कि कुछ ऐसा दान करिएगा अनाजों में कि उसके आगे जो है 2-4-5 दिन का, हफ्ते का गुजारा कुछ चल पाए, हमारे हाथ से दान हो जाए। इस विषय में आपको कोई और चीज़ समझनी हो, कोई और वार्तालाप करनी हो, कोई चीज़ समझने में दिक्कत लगी हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है। नहीं तो आप मेरे मोबाइल नंबर 9810156361 इस नंबर को भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप इस पे मेरे से संपर्क कर सकते हैं। संपर्क रात को 9 बजे से पहले होगा, उसके बाद संपर्क नहीं होगा। वैसे मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं ताकि किसी को भी व्हाट्सएप पे कुछ पूछने की ज़रूरत ना लगे। फिर भी किसी चीज़ को कुछ पूछने की ज़रूरत लगती है, आप लोग तुरंत संपर्क करते हैं। आपका दोबारा से इस अनंत कृपा परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। समय समय पर आपको ज़रूरी जानकारी इस चैनल के माध्यम से मिलती जाएगी। मेरे इस यूट्यूब चैनल अनंत कृपा परिवार में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जय माता दी, महामाई कल्याण।